Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to another video of my channel Deep Analysis 360। आपको पता है मैं मुख्तलिफ़ तरह के एनालिसिस अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जिसके अंदर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशनल वीडियोस एंड ऑल दी अदर करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी और सीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए वेरी बेनिफिशियल होती हैं। और ये इन डेप्थ रिसर्च के बाद और थॉरो एनालिसिस के बाद ये वीडियोस है जो वो बनाई जाती हैं। आज की वीडियो है जो वो एक रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है डॉन के न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर ये चीज़ कही गई है कि एक नया ट्राईलैटरल कॉपरेशन फोरम है जो वो बन रहा है बिटवीन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो काफ़ी कोल्ड रहे हैं जब से शेख हसीना का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब से उसका आउटसेट हुआ है तब से डॉक्टर यूनस के साथ मल्टीपल ओकेजन्स के अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए हैं, ट्रेड टाइज़ हैं जो वो बेहतर हुई हैं। तो देयर फॉर ये एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट है इन साउथ एशियन जियो पोलिटिकल एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक फाइनेंस स्ट्रक्चर। इस चीज़ के साथ एक डोमेस्टिकली भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्राइसेस के अंदर और फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो मूविंग ऑनवर्ड दिन फर्स्ट आप ये चीज़ आपको बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोग जब सीएसएस के क्वेश्चन को या यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल कर रहे हों तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले मिल जाए। उसके बाद आपने किस तरह से लेकर चलना है। स्टार्टिंग के जो ये फर्स्ट हेडिंग्स हैं आगे भी आएंगी साइड्स के अंदर, ये आप लोगों ने इनको अपनी मेन हेडिंग्स के तौर पर कंसिडर करना है और इनको आपने लेकर फर्दर आगे कंटिन्यू करना है अपना क्वेश्चन को। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको करंट अफेयर के डायनामिक्स के अंदर डील किया है, तो होपफुली ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्वेश्चन जिस भी तरह से आ जाए, आप लोगों को करंट अफेयर के खासकर साउथ एशियन के इस ब्लॉक के चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के डायनामिक्स के अंदर क्वेश्चन इसको एड्रेस करने में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन। एज यू ऑल पीपल नो यू शुड write introduction of the question that would be asked. So here is a brief overview of the trilateral meeting. ट्राईलेटरल मीटिंग एक हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मीटिंग की है और उसके अंदर इन्होंने अपने ट्रेड टाइज़ और कॉपरेशन इन फ्यूचर बढ़ाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो इसकी फिर आप इम्पोर्टेंस बता दें सेकंड बुलेट पॉइंट में कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये क्या हो सकती है कि रीजन ये पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए चाइना की हेजमनी इससे इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, और उसका इन्फ्लुएंस है जो वो बढ़ेगा और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कोल्ड हैं। और ये एनालिसिस है जो हमारा ये बात बोलता है कि इस वजह से पाकिस्तान के, इंडिया के कोल्ड हैं और ये चाइना के साथ भी मज़ीद शायद कोल्ड हो जाएंगे, बिकॉज़ बांग्लादेश के साथ इंडिया के कोई ज़्यादा अच्छे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कुछ कॉन्टेक्स्ट के अंदर शेख हसीना वाजिद ने उनके साथ किया था, लेकिन जब से डॉक्टर यूनस आए हैं उनका टिल्ट थोड़ा इंडिया की तरफ नहीं है। तो ये आप लोग करंट अफेयर के डायनेमिक्स में अपनी इसके अंदर कोट कर सकते हैं। मूविंग ऑनवर्ड्स, द बैकग्राउंड ऑफ रिलेशन। बैकग्राउंड ऑफ रिलेशन आ जाती है हमारे पास हेडिंग। इसके अंदर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिलेशन बता देंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश का बता देंगे, और अगर कोई यूपीएससी का बच्चा है तो वो इंडिया और बांग्लादेश का बता देगा। और रोल ऑफ साउथ रोल ऑफ चाइना इन साउथ एशिया। आप लोगों को पता है कि चाइना की एक हेजमनी है जो वो सॉफ्ट पावर के ज़रिए, इकनॉमिक पावर के ज़रिए वो अपनी हेजमनी को इस ब्लॉक के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से रीजनल डायनामिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पास्ट तकरीबन 2 to 3 डिकेड्स में काफ़ी शिफ्ट आया है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रेटजिक नीड फॉर रीजनल फोरम। अब इसकी रीजनल फोरम की स्ट्रेटजिक नीड क्यों है? बिकॉज़ एक साइड पे हमारे देखते हैं कि को इसराइल की ब्रूटैलिटीज़ हैं और वेस्ट का एक ब्लॉक है, तो ये साउथ की साइड के ऊपर हमें स्ट्रेटजिक फोरम्स किस तरह की नीड है ताकि हम इकनॉमिकली और अपने म्यूचुअल कंसेंसस से और म्यूचुअल
कॉपरेशन से हम भी किसी तरह से सॉफ्ट पावर्स को दूसरी वेस्टर्न जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर एक्सरसाइज कर सकें, और इट वुड बी अ मच नीड इन दैट sensitive time. So the third point is the objective of the trilateral cooperation. इसके objectives क्या हो सकते हैं? The first one is the enhancing the trade and investment. Obviously ये अगर trilateral cooperation होता है तो इससे trade की enhancement होगी और investment इससे बढ़ेगी, people to people exchange programs होंगे, और obviously बांग्लादेश के जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर यूनस, वो इंडिया के वो चाइना के साथ जब मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपना एक दो रिवर के ऊपर और एक उन्होंने अपने स्पॉट एक और के ऊपर, वो आगे हम देखेंगे वीडियो के अंदर, उन्होंने चाइना को ऑफ़र किया है कि ही वुड लव इफ़ चाइना विल इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर्स। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात आ जाएगी कि इससे एक दूसरे की कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ख़ासकर जो क्लाइमेट में हमारे पास रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ अ डीप रियलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिजिटल इकोनॉमी एंड कल्चरल टाइज़। ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के कल्चरल टाइज़ हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इनकी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस है, इनके ड्रेस कोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस है, इनके पीपल की थिंकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस है। तो कल्चरल टाइज़ एग्जिस्ट करती हैं और डिजिटल इकानमी इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी, बिकॉज़ चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो इससे चीज़ें जब एक्सचेंज होंगी तो पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए इट वुड बी मच बेटर। दी फोर्थ पॉइंट इज द सिग्निफिकेंस फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया के डायनामिक्स के अंदर अगर आपने इसको टैकल करना है तो उसके लिए शिफ्ट इन द रीजनल पावर डायनामिक्स होगी। लाइक रीजनल पावर डायनामिक्स का मतलब ये है कि पहले आप अगर देखते हैं तो अमेरिका और बाकी जितने भी वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं उन्होंने अपने इस हमारे इस एरिया के ऊपर अपनी पावर को डिफरेंट टैक्टिक्स के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। हिस्टोरिकली कलोनियल एरा है जो वो हमारे ऊपर काफ़ी अर्सा इम्पोज रहा। तो अब चाइना की इमरजेंस के साथ और इनके म्यूचुअल कॉपरेशन, इन कंट्रीज़ के म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ रीजनल पावर डायनामिक्स के अंदर एक मेजर शिफ्ट आएगा, बिकॉज़ होपफुली चाइना इंसिस्ट करेगा कि ये लोकल करेंसी के अंदर हमारी ट्रेड हो कंट्रीज़ की रैदर देन इन दी डॉलर। तो ऑब्वियसली जब चाइना रेफ़र कर रहा होगा तो इंडिया और तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपनी लोकल करेंसीज़ के अंदर इनडायरेक्टली क्लेम करेंगे। तो इट वुड बी हेल्पफुल इन द चेंजिंग द रीजनल पावर डायनामिक्स। The next point is the economic and strategic balance against India. And both the Pakistan and India have their cold relations with each other, and Bangladesh also, and China on at the when the question of border comes, तो उसके अंदर भी चाइना की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है इंडिया के साथ। तो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक बैलेंस है जो वो इंडिया के अगेंस्ट करेगा, बिकॉज़ इंडिया का शिफ्ट है जो वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका वाली साइड पर है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पोटेंशियल एवोल्यूशन इनटू अ रीजनल ब्लॉक। इसकी इसी वजह से वही ऊपर वाली बात आ गई कि इससे एक रीजनल ब्लॉक है जो वो क्रिएट होगा। दी इन अदर पॉइंट इज़ द की स्ट्रेटजिक पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है। जैसा कि मैंने आगे पहले बताया कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है चाइना के प्राइम मिनिस्टर को कि आप आएँ और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो दी मोस्ट ऑफर्ड दी पॉइंट जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करें वो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, और टेस्टा रिवर है। अदर दैन दैट ही आल्सो ऑफर्ड टू पाकिस्तान दैट के बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर भी आप आएँ और हम इंटरेस्टेड हैं और आप आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस चीज़ से इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो बेहतर होगा। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाइना का आप पहले ही जानते हैं कि चाइना का सी पैक का एक प्रोजेक्ट है जो वो चल रहा है अभी। फिर उसके बाद चाइनाज़
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अदर दैन दैट इम्पैक्ट्स ऑन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर। तो पाकिस्तान के और चाइना जब इन्वेस्ट करेगा तो ये इंडिया के जो मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर है। तो चाइना सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक क्लोज टू द इंडिया सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर। तो ये चीज़ इंडिया के लिए है जो वो काफ़ी ज़्यादा हो शायद सिक्योरिटी के और डिप्लोमेटिक कंसर्न्स के अंदर सिग्निफिकेंस रखती हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बांग्लादेश रोल इन द न्यू अलायंस। अब बांग्लादेश का रोल है जो वो क्या है इस न्यू अलायंस के अंदर, वो ये है कि फॉर पैसिव टू एक्टिव डिप्लोमेसी इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होगी रोल ऑफ शेख हसीना एंड इंटरम लीडरशिप। इसके अंदर आप ये फिर बता देंगे कि रोल ऑफ शेख हसीना हिस्टोरिकली क्या था, उनका टिल्ट इंडिया की तरफ था, पाकिस्तान के साथ कोल्ड रिलेशंस थे, और इंटरम लीडरशिप जो अब की लीडरशिप है इसके अंदर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। और इसके अंदर आप ये बता देंगे कि जो डॉक्टर यूनस है उनका टिल्ट है पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा और चाइना की तरफ। तो स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना एंड पाकिस्तान। अब बांग्लादेश ऑब्वियसली वो ट्राईलेटरल फोरम है जो वो बिल्ड हो रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग टाइज कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के साथ बांग्लादेश। तो इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान क्या हो सकती हैं? इम्प्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे रीजनल सपोर्ट एंड इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए इसके अंदर आएगी। ऑब्वियसली जब ट्रेड इंक्रीज़ होगी तो इसके साथ रीजनल सपोर्ट एक दूसरे के कंट्रीज़ के दरमियान वुड इन्हेंस एंड द इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल्ड लेबर विल बी इंक्रीज्ड। the डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू विद बांग्लादेश हिस्टोरिकली कोल्ड रिलेशंस रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। चाइना सपोर्ट इन मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। चाइना हिस्टोरिकली हैव बिन supporting the countries with the with the projects of grave importance in which so in that context multilateral engagements है जो from the China will also be required. So the next slide is the challenges at regional responses. Challenges India's concern and strategic recalibration. The major grave challenges in the formation of that bloc will be the India, and as India has the hostile relationships with different points with all these three countries directly or indirectly. So the possible Western reaction, as the West never do not want ever that the its hegemony from that region will decrease, and in that context possible western reaction हो सकता है, हमें चीज़ों को डिट्रैक करने की कोशिश की जा सकती हैं। तो द रिस्क ऑफ द रीजनल पोलराइजेशन हो सकता है कि पोल बन सकते हैं रीजनल, लाइक साउथ एशियन पोल बन गया और नॉर्थ एशियन पोल बन गया और फिर मिडल ईस्ट का पोल बन गया इफ़ द वेस्ट वुड इंटरफेयर। तो ताकि एक किसी ब्लॉक को या इसकी इन्हेंसमेंट को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सफ़र किया जा सके। As you know further a future prospect, what would be the future prospect of this? So the establishment of joint working group इसकी होगी, लॉन्ग टर्म विजन फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक कॉपरेशन होगा, इंस्टीट्यूशलाइजेशन ऑफ ट्राईलेटरल प्लेटफॉर्म होगा। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ये बात हाईलाइट कर सकते हैं कि बोथ द कंट्रीज शुड बिल्ड देयर agendas for long term prospect rather than the short term tenure, because this will help the countries to achieve their goals with mutual consent and with the trilateral other sort of relations. सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस, डीप एनालिसिस में इस चैनल का व्यू पॉइंट क्या है? इस चैनल के अब अभी तक तो मैंने आपको बताई चीज़ें कि जो पहले से हो रही हैं या इनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए गोल्डन टिप है जिसको आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
ये चीज़ आपने काउंटर नैरेटिव अब यहाँ पर दे देना है कि क्या ये चीज़ वाक़ई ही साउथ एशिया के लिए स्टेबिलिटी करेगी या ये फर्दर जो हमारे लिए फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देगी। इस बात का मतलब ये है कि जब इंडिया के साथ चाइना के अच्छे ट्रेड टाइज़ हैं, लेकिन उनकी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ज़्यादा है। तो इस ब्लॉक का बनना डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए, इट्स अ मेजर कंसर्न। और ये चीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एज़ इंडिया के साथ नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है लगता है इनका, तो वो सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो यू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया, जैसे पहले इंडिया ने पहलगाम अटैक में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान को ब्लेम किया है, तो इंडिया ये देखा जा सकता है कि इंडिया ख़ुद ही वहाँ पर अगेन कोई इंसिडेंट ख़ुद ही करके तो ब्लेम कर दे बांग्लादेश के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको डिसरिस्पेक्टफुल किया जा सके और इनको अच्छे तरीके से ब्लेम किया जा सके, ताकि इंटरनेशनल स्पोर्ट है जो वो पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट हो जाए। दी अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ हमारे कोई रिलेटिवली बहुत अच्छे ट्रेड टाइज नहीं रहे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा कि अमेरिका के साथ हमारे क्या रहे। होपफुली मैं स्टार्ट सिंस दी इंसेप्शन ऑफ द कंट्री से लेके टिल 2025 अप टिल नाउ, और उसके बाद भी आने वाली जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और अपग्रेडेशंस हुई हैं, मैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नीड फॉर बैलेंस्ड डिप्लोमेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट अलाइनमेंट। अब चाहिए ये कि ऑल दीज कंट्रीज शुड अडॉप्ट अ बैलेंस डिप्लोमेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट अलाइनमेंट, जो कि पाकिस्तान के, अमेरिका, बांग्लादेश के और चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी हो और बैलेंस डिप्लोमेसी करें। ऐसा ना हो कि किसी एक के साथ टिल्ट ज़्यादा हो जाए और दूसरे के साथ कम हो जाए। it would affect these countries in a negative context. सो दी कंक्लूजन में आप लोग ये हाईलाइट कर सकते हो कि आप समरी बता दो सारी कॉपरेशन की सिग्निफिकेंस की, जो पहले हमने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर इम्पोर्टेंस को। तो कंक्लूजन लिखने का तरीका होता ही ये है कि आपने इंट्रो वाली बातों को अल्फाज चेंज करके तो आपने इसके अंदर लिख देना होता है। और फाइनल रिमार्क्स ऑन द फ्यूचर आउटलुक आप बता दें कि फ़्यूचर के अंदर ये चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं, और उसके अंदर आप 2-3 हवाले दे दें डॉन के, अल जज़ीरा के, बीबीसी की रिपोर्ट्स के, न्यूयॉर्क के, टाइम्स के, वो आप देख लीजिएगा। वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोई मेजर जो रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से एक ही वीडियो के अंदर कोट कर दूंगा, जो आप किसी भी जगह कोट कर सकती हैं। वो आपकी यूपीएससी के अंदर, पीपीएससी के अंदर, पीएमएस सीएसएस की जो होंगी प्रिपरेशन, उसके अंदर बहुत बेनिफिशियल होगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियोस के अंदर आने वाले टाइम में प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखने का फॉर्मेट, प्रेसी लिखने का फॉर्मेट, कॉम्प्रीहेंशन, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस, सीएसएस, पीएमएस, यूपीएससी के, एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, डॉन किस तरह से पढ़ा जा सकता है, हम सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर, और किस तरह से हाउ टू डील विद ऑल दीज क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के डायनामिक्स के अंदर आते हैं, मैं इनको डील करूँगा। तो आप लोग फर्दर वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। फ़र्दर एरियाज़ के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट करूं और आप लोगों के लिए अपग्रेडेड वर्जन के अंदर चीज़ें लेकर आऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। या इसके अलावा आप अगर किसी और देखना चाहते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर, तो आप बताएं। मैं और मेरी टीम सारे मिलकर हम एनालिसिस करके तो फिर आप लोगों के लिए फ़र्दर वीडियोज़ है जो वो लेकर आएँगे। थैंक यू सो मच।